हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख और मैं एक बार फिर वोकैबलरी का 5वां क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं 4 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा 5वां वीडियो है और मैं लगातार हर वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी का सेशन दे रहा हूँ। ऐसे वर्ड्स जो एसएससी, एमटीएस और एसएससी के एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, उनको हेल्प सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी। तो आप नोट्स बना लें क्योंकि मैं ये सीरीज़ लंबा लेकर जाने वाला हूँ और इससे आपका फ़ायदा होगा, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग 12 वर्ड कर चुके हैं, आज हम 13, 14 और 15 वर्ड करेंगे। तो हमारा अगला वर्ड है कॉम्बैट। वर्ड नंबर 13, कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता है, इसका मतलब युद्ध। कॉम्बैट मतलब युद्ध। ऐसे ये द्वंद्व युद्ध को भी कहते हैं, जब दो लोग आपस में कुश्ती करते हैं या झगड़ा करते हैं तो वो भी कॉम्बैट कहलाता है। तो युद्ध को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले याद कर लेते हैं। कॉम्बैट कैसे याद करेंगे? तो बैट जो वर्ड है वो हम जानते हैं बल्ला, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी बैटिंग करने के लिए क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, मतलब एक तरह का युद्ध का माहौल हो जाता है। तो बैट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, कॉम्बैट करने लगते हैं। कई लोगों को बैटिंग करना पसंद है, बॉलिंग नहीं, है ना। तो कॉम्बैट में युद्ध करना या झगड़ा करना सेंस रहता है। तो आप इसको यहाँ से याद कर लीजिएगा कि बैटिंग करने के लिए झगड़ा करना। अब हम आते हैं इसके सिनोनिम्स में। तो जो इसका सिनोनिम होगा, पहला वो वॉर लेंगे, फिर फाइटिंग, ठीक है, और क्वारल भी ले सकते हैं। देखिए क्वारल के कई 2 स्पेलिंग निकलते हैं, एक में QUA R आपका डबल रहता है, एक में L डबल रहता है। अब दोनों ही सही है, ओके। वैसे जो डबल L वाला है वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन हम लोगों की भी आदत हो गई है डबल R वाले की। दोनों ही लेकिन सही है अपनी जगह पे। और भी वर्ड लेते हैं इसके। बैटल हो गया, एनकाउंटर, बैटल, एनकाउंटर, युद्ध, ठीक है। वॉर, फाइटिंग। तो वॉर तो हम जानते हैं, फाइट से बना या फाइटिंग, और क्वारल यानी झगड़ा। मैं दोनों लिख देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लेकर चल सकते हैं। और ये बैटल, युद्ध, बैटल भी जानते हैं। एनकाउंटर वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, फिल्मों में दिखाते हैं ना, पुलिस एनकाउंटर करती है, तो वो एक एनकाउंटर है जो आप जानते हैं। और एनकाउंटर का मतलब होता है किसी से भिड़ जाना, आमना सामना हो गया। जरूरी नहीं कि वहां पे युद्ध ही हो, आप किसी दुश्मन से मिल गए, भिड़ गए, लेकिन लड़े नहीं, तो आप एनकाउंटर बोल सकते हैं। कोई घटना से आपकी मुलाकात हो गई, कोई बड़ी नापसंदीदा बात हो गई, तो वहां भी आप एनकाउंटर कर सकते हैं। आई एनकाउंटर विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो एनकाउंटर का मतलब युद्ध होना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ले सकते हैं एनकाउंटर को भी। और इसके अलावे वर्ड हम लेंगे जहां पे किसी तरह का विवाद हो, तो वो भी वर्ड इसमें हम ले सकते हैं। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को भी एनकाउंटर का या कॉम्बैट का एक तरह का सिनोनिम लिया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट भी ले सकते हैं, अगर डिस्प्यूट लेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का भी मतलब वही रहता है। इसके अलावे कॉन्टेस्ट भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हो गए जो कॉम्बैट के लिए हम यूज कर सकते हैं। दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश। तो एनकाउंटर हम समझते हैं क्या होता है, डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है, तो विवाद भी एक तरह का झगड़ा है, और ये भी कॉमन वर्ड है भाई।
जमीन का झगड़ा है तो डिस्प्यूट हो गया, विचारों में कहीं भेद है तो डिस्प्यूट कहलाता है। तो डिस्प्यूट मतलब विवाद। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट देखेगा या फ्लिक्स, नेटफ्लिक्स का प्रोग्राम है भाई, इसके लिए झगड़ा हो रहा है। कोई कह रहा है कि नेटफ्लिक्स देखेंगे, कोई कह रहा है अमेजन प्राइम का वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लिक्ट हो गया। नेटफ्लिक्स के लिए फ्लिक्ट हो गया कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं अंदरूनी झगड़े को। आपके मन में विवाद है कि ये करना है ये नहीं करना, तो उस तरह के झगड़े के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट यूज करते हैं। और कॉन्टेस्ट भी एक तरह का विवाद है, झगड़ा ही है, प्रतियोगिता है। तो ये सारे कॉमन वर्ड्स जो है ये हम कॉम्बैट का सिनोनिम यूज करते हैं। अब आइए कॉम्बैट का एंटोनिम। तो जहाँ फाइट की बात हो रही है, झगड़े की बात हो रही है, इसका अपोजिट कर लीजिए। यानी कोई फाइट नहीं होगी तो क्या होगा, पीस, पीस होगी, मतलब शांति होगी। और क्या होगा, हार्मनी, हार्मनी होगी। ये भी क्या होता है, शांति होता है। मैं पहले वर्ड्स लिख लेता हूं, कॉनकॉर्ड, एमिटी, कॉनकॉर्ड, एमिटी। और भी वर्ड इसमें लिए जा सकते हैं, कॉपरेशन, कॉम्प्रोमाइज, कॉपरेशन, कॉम्प्रोमाइज। तो ये सारे वर्ड आप ले सकते हैं एंटोनिम ऑफ कॉम्बैट। कॉम्बैट में क्या है, युद्ध है। तो पीस में क्या है, शांति है, अपोजिट। हार्मनी, हार्मनी मतलब सौहार्द, जहां दो लोग, चार लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, वो क्या होता है, हार्मनी होता है। अब यहाँ देखिए हारमोनियम आप बना लीजिए कि भाई जब आदमी खुश होता है, परिवार का माहौल अच्छा होता है, तो बड़े बुजुर्ग हारमोनियम में गाना बजाते हैं। तो हारमोनियम क्या दिखा रहा है, सौहार्द। बुरे मूड में तो गाना नहीं बजाते, मतलब फिल्मों में अलग बात है, रियल लाइफ में आदमी खुश होता है तभी गाना बजाता है। तो हारमोनियम कब बजाते हैं, जब आदमी हारमनी फील करता है, खुश होता है। कॉनकॉर्ड, देखिए रूट वर्ड है, कॉर्ड मतलब हार्ट होता है, कॉन मतलब टुगेदर होता है। अगर हम इसको रूट वर्ड से याद करना चाहें तो जब दो लोगों के दिल या विचार एक हो जाए तो वो कॉनकॉर्ड होता है, यानी सहमति। ठीक है, तो सहमति के लिए भी हम इसको यूज करते हैं और अच्छे संबंध के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से याद कर लेंगे, कॉनकॉर्ड, हाथ टुगेदर हो जाए, एक हो जाए तो कॉनकॉर्ड बनता है, सहमति बनती है। एमिटी यानी मित्रता होता है, एक एनमाइटी होता है, दुश्मनी, ये एमिटी है। एम से बना, एम इज द रूट वर्ड विच मीन्स लव। तो भाई एमिटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप याद कर लीजिए कि एमिटी यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो एमिटी यूनिवर्सिटी यानी मित्रता। कोऑपरेशन वर्ड आप जानते हैं, सहयोग, कोऑपरेशन करना, कोऑपरेट करना, सहयोग करना। एंड कॉम्प्रोमाइज, यहाँ युद्ध है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये रहा हमारा कॉम्बैट का सिनोनिम एंड एंटोनिम। आइए कुछ और वर्ड हैं उनका भी एंटोसिनो देखते हैं। तो वर्ड नंबर 13 हो गया, 14 करते हैं। 14 वाला जो हमारा वर्ड है वो है मॉन्स्टर। अब आप कहोगे मॉन्स्टर तो राक्षस होता है। हाँ, इसके दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो राक्षस होता है जो कि है, आपको पता है, और एक मतलब इसका निकलता है बड़ा। तो मॉन्स्टर के दो मीनिंग होते हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग। ठीक है, तो अगर हम राक्षस के लिए लेंगे तो फिर बहुत सारे वर्ड आएंगे, जैसे कल भी हमने किया था पिछले वीडियो में डेविल, तो डेविल ले सकते हैं। और डिमॉन, डिमॉन भी वर्ड होता है ना, डिमॉन, डिमॉन भी ले सकते हैं। तो मॉन्स्टर में तो ये सब आ जाएगा। और बड़ा के लिए क्या लेंगे, तो बड़ा के लिए हम ले लेंगे ह्यूज। ठीक है, ह्यूज, कॉलोजल, कॉलोजल भी ले सकते हैं, कॉलोजल मतलब ही बड़ा होता है। इनॉर्मस, इनॉर्मस ले सकते हैं। ठीक है, इनॉर्मस मतलब हो गया। जाइगेंटिक लेंगे, जाइगेंटिक लेंगे। और डेविल तो हो गया
और इसमें आप ग्रेट भी ले सकते हैं, ग्रेट वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा जायंट वर्ड ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मॉन्स्टर का जो दो मीनिंग है, राक्षस और बड़ा, दोनों का हमने ले लिया। मैग्निफिसेंट भी ले सकते हैं, मैग्निफिसेंट। चलिए, तो ये डेविल हो गया, डेमन हो गया। डीमन, डीमन को याद करेंगे, इसको डीमन पढ़ते हैं, ठीक है, डेमन नहीं पढ़ते, डीमन पढ़ते हैं। तो डीमन को याद करेंगे। डीमन को कैसे, कि भाई आज जो है मंडे है, लेकिन आदमी मंडे को क्या होता है, डेमन या बेमन, बेमन से काम करता है, ठीक है, मन उसका नहीं होता है लेकिन काम करता है। तो मंडे को मन से काम करता है, और उस दिन वो बहुत बुरा फील करता है, ठीक है, वो काम करना नहीं चाहता। संडे की छुट्टी के बाद मंडे को काम करना आदमी अच्छा फील नहीं करता, तो डीमन फील करता है। और डीमन मतलब खराब फील करता है, राक्षस जैसा। ह्यूज बड़ा बिग होता है, कॉलोजल मतलब भी बड़ा होता है, जैसे किसी का लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस, तो कॉलोजल हो गया, तो लॉस से याद कर लेंगे। इनॉर्मस मतलब भी बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए ई नॉर्म, तो नॉर्मस ये नंबर से भी बनता है, न्यूमरस भी बनता है, उसी टाइप का है, तो इसको हम नॉर्म से बना लेंगे। नॉर्म या कोई चीज़ जैसे नॉर्मल, ठीक है, अगर हालात नॉर्मल हैं तो बड़ी खुशी की बात है, और हालात अगर ख़राब हैं तो थोड़ा आदमी उदास हो जाता है। तो नॉर्मल स्थिति में आदमी क्या होता है, बहुत ही खुश होता है या बड़ी खुशी की बात होती है, तो यहाँ वैसे हम उसको लिंक कर सकते हैं। या फिर इनो बना लीजिए, इनो, इनो खाने से क्या होता है, बड़ा से बड़ा जो पेट का प्रॉब्लम होता है, गैस वगैरह, वो सब दूर हो जाता है। तो इनो से बिग प्रॉब्लम पेट का दूर होता है। जाइगैंटिक को गंगा बना लेंगे, गंगा, तो गंगा क्या है, एक बड़ी नदी है, गंगटिक, गंगा। इधर ग्रेट हम जानते हैं, जायंट जाइगैंटिक दोनों एक ही है, इसको जायंट पढ़ेंगे, और जाइगैंटिक दोनों एक ही है। मैग्निफिसेंट, मैग्ना मतलब बड़ा ही होता है, ठीक है, तो मैग्ना वर्ड जहाँ भी लगता है उसका मतलब कुछ ना कुछ बिग होता है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं मैग्निफिसेंट। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा सर, तो यहाँ तो बड़े बड़े वर्ड हैं, तो टाइनी ले लो, छोटा, पिग्मी ले लो और छोटा, मिनिएचर और भी छोटा, ठीक है। तो जो छोटी चीजें हैं, जो फिगर में, रूप में छोटे होते हैं, टाइनी छोटा को कहते हैं, जो कोई छोटा बच्चा है उसको भी टाइनी बोलते हैं। पिग्मी बौने लोगों को कहते हैं, ड्वार्फ भी ले सकते हैं, अगर पिग्मी ले सकते हैं तो ड्वार्फ भी हो जाएगा। तो ये हो गया छोटे, अनयूजुअली छोटे लोग, बहुत कम हाइट के, लगभग 3 फीट है या 2.5 साढ़े 3 फीट है, तो पिग्मी होता है, या ड्वार्फ बोल सकते हैं। मिनी लगा है तो छोटा ही होगा, ठीक है, तो मॉन्स्टर का ये सब छोटा अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब रहा डेविल और डेमन, तो उसके लिए आप यहाँ पे गॉड लाइक वर्ड ले सकते हैं, मतलब डेविल नहीं है, गॉड लाइक है, या एंजल वर्ड ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह के वर्ड भी लिया जा सकता है। चलिए, तो मॉन्स्टर का हो गया। अब आते हैं आखिरी वर्ड, बिना समय गवाए। अगला वर्ड हमारा है पर ऑर्थोडॉक्स। वर्ड नंबर 15 इज ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी, यानी ऐसी कोई परंपरा जो सदियों से चली आ रही हो, अभी तक वही है, बदला कुछ भी नहीं है, तो वो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। जिसको हम सिनोनिम में देखेंगे तो क्या होगा, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं, सुपरस्टिशियस ले सकते हैं, सुपरस्टिशन ले सकते हैं, और सुपरस्टिशन ही ले लेते हैं, TITION। चलिए ठीक है, ये हो गया, यानी परंपरावादी, तो कन्वेंशनल हो जाएगा, कन्वेंशनल, परंपरावादी, सुपरस्टिशन, कन्वेंशनल, और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल ले सकते हैं, डॉगमैटिक ले सकते हैं। डॉगमैटिक वर्ड बनता है डॉगमा से, ठीक है। चलिए, तो सुपरस्टिशन क्या हो गया, रूढ़िवादी, परंपरावादी, जो पुरानी मान्यताएं हैं उसको जो फॉलो करते हैं वो सुपरस्टिशन हो गए। तो सुपरस्टिशन को याद करेंगे,
सुपर नेचुरल, जैसे सुपर नेचुरल चीज़ें होती है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं देख सकते या वो चीज़ें हम नहीं होती, सुपर नेचुरल होती है। तो अगर वहाँ पे हम इसको लिंक कर दें सुपर नेचुरल से, तो सुपरस्टिशन लिंक हो जाएगा, मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो सुपरस्टिशन में क्या है, सुपर नेचुरल चीज़ें ऐड होती है, लाइक भूत प्रेत की कहानियाँ, राक्षस की कहानियाँ। तो इस तरह की चीज़ों को मानना क्या है, सुपरस्टिशन है। तो ये चीज़ें क्या है, सुपर नेचुरल है। तो जो सुपर नेचुरल चीज़ों में विश्वास रखता है वो सुपरस्टिशियस व्यक्ति। सिंपल। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब भी होता है पारंपरिक। अब देखिए इसको याद करेंगे, कौन वैन। ठीक है भाई, आज के डेट में कौन वैन चलाता है? आजकल तो लोग कार चलाते हैं, मारुति वैन तो स्कूल के बच्चों को ढोने के लिए हमारे यहाँ यूज होता है ना। तो कौन वैन हो गया, कौन वैन चलाता है? को जो वैन चलाता है वो क्या कर रहा है, कॉन्वेंशनल गाड़ी चला रहा है, उसको तो नई गाड़ी चलानी चाहिए। तो यहाँ से आप कॉन्वेंशनल याद कर लेंगे, कौन वैन। ट्रेडिशनल वर्ड पुराना है, जानते हो। डॉगमेटिक, डॉगमा, तो डॉग से याद कर लीजिए, डॉग, डॉग यानी कुत्ता। अब कुत्ते को हड्डी पसंद है और ये उसकी परंपरा है भाई, कुत्ता हड्डी देखेगा तो उसके लिए झगड़ा करेगा, वो जिसके पास भी है उसको चाहिए, भले उसके पास पहले से एक हड्डी क्यों ना हो। तो डॉग से याद करेंगे। तो जो डॉगमेटिक आदमी होता है वो क्या होता है, हठी होता है, रूढ़िवादी होता है, अपने विचारों मान्यताओं से एकदम जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसका एंटोनिम किया जाए तो इसके एंटोनिम में हेटेरोडॉक्स ले लीजिए, हेटेरोडॉक्स। ट्रेडिशनल है तो अनट्रेडिशनल कर दीजिए, कुछ इस तरह के वर्ड हो गए। कन्वेंशनल है तो अनकन्वेंशनल हो जाएगा। ठीक है, जो पारंपरिक ना हो। एडवांस्ड ले लीजिए, एडवांस्ड। प्रोग्रेसिव यानी वैसे लोग जो आगे की सोचते, तरक्की पसंद। हेटेरोडॉक्स। ठीक है, देखो तो यहां याद करेंगे हेट, ये हेट आप ले लीजिए, HATE, हेट। तो पुराने लोग जो होते हैं वो किसी भी चीज़ों से हेट नहीं कर, मतलब जो नए लोग होते हैं, ये पुराने लोग हैं परंपरावादी, तो ये नए लोग हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं, हेट नहीं करते किसी से भी, ये लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं। तो दे डोंट हेट एनी वन, दैट इज हेटेरोडॉक्स। तो हेटेरो का हेट पकड़ लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा वर्ड पकड़े, एक वर्ड भी मिल रहा है तो काफ़ी है। तो हेट नहीं करने वाले हेटेरोडॉक्स। अनट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का ही हमने अपोजिट कर दिया। अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल का अपोजिट कर दिया। एडवांस्ड मतलब क्या हो गया, प्रगति, प्रगति, तरक्कीशील, प्रगतिशील। ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, रूढ़िवादी, ये प्रगति नहीं करते, ये पुरानी परंपराओं पर चलते हैं। एडवांस तरक्की करते हैं। प्रोग्रेसिव वही तरक्की पसंद। ठीक है, तरक्की वाले लोग, ऐसे लोग जो तरक्की को पसंद करते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो मैं आपको वर्ड्स के थ्रू एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो वर्ड आते हैं इनका सिनोनिम क्या हो सकता है, एंटोनिम क्या हो सकता है। एंड गाइस बिलीव मी, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आपने वोकैबुलरी की तैयारी शुरू कर दी है तो ये वर्ड्स आपके लिए रामबाण है, और अगर नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए, इनका नोट्स बनाइए, और ऐसे ही मैं ये सेशन कंटिन्यू रखूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।